और परसों ही हम बात कर रहे थे नारी सशक्तिकरण की। तो कईयों के मनों में ये सवाल था कि नारी सशक्तिकरण की आखिर बात करी क्यों जा रही है, नारी को सशक्तिकरण की जरूरत क्या है, नारी को ही क्यों लेडीज फर्स्ट का टैग दिया जा रहा है कि लेडीज फर्स्ट, नारी को ही क्यों दिया जा रहा है, पुरुष के लिए क्यों नहीं कहता कि पुरुष को फर्स्ट रखा जाए। तो एक काल आया था बीच में जब नारियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, जब नारियों को उनके अधिकारों से दूर किया गया, न सुनने की, न देखने की और किसी चीज की आजादी नहीं थी। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट और किसी चीज की आजादी नहीं थी। तो यहाँ आज के समय पर अगर हम देखें तो नारी को फ्रीडम, फेमिनिज्म और नारी सशक्तिकरण पे और भी बहुत सारी ऐसी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन उसके नाम पर हो क्या रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर हो रहा है। नारी सशक्तिकरण के नाम पर केवल एक चीज तो हो रही है कि यदि पुरुष दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, छोटे कपड़े पहने तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये तो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो भारत को उत्थान की तरफ ले जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर दोबारा से बात की जाए नारी सशक्तिकरण की तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर इजराइल को आप देखो, इजराइल की जो महिलाएं हैं वो भी फौज में भर्ती हैं, वो भी कोई बहाना नहीं मारती कि हम नारी हैं, हम कोमल है, तो कोमल है, हम ऐसे कोई बहाना नहीं मारती हैं वो। तो आज अगर छोटे कपड़े पहनने की बात की जाए, दारू सिगरेट पीने की बात, फ्रीडम और नारी सशक्तिकरण आगे आ जाता है, किंतु यदि ऐसा कोई लड़ाई की, युद्ध की बात की जाए तो वो कोमल हो जाती है, प्यारी सी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो उसी के लिए मैं दो पंक्ति बोलना चाहूंगी कि हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वंदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। कि वरदान को गाओ, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। जब इजराइल की महिलाएं सेना पर जाकर वहां युद्ध कर सकती है, सेना के साथ मिलकर युद्ध कर सकती है, तो हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं भारत को उत्थान की तरफ लेके जाते, ये सारा जिम्मा पुरुषों के ऊपर क्यों है। तो आगे की पंक्ति में निवेदित करना चाहूंगी कि तू वही शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी, तू परशुराम की भी जननी, तू श्री रामचंद्र की भी पालक, तू योगेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया की माता, तू प्रेरणा करने वाली वही जीजाती माता। वही जीजा माता शिवाजी आज छत्रपति शिवाजी है, क्योंकि जीजाती माता उनके साथ ही प्रेरणा करने वाली जीजाती माता थी। हमारे आचार्य जी बताते हैं कि प्रेरणा करने वाली जो माता है वो देवता कहलाई जाती है। जननी सब हो सकती है, लेकिन माता कई कहलाती, कोई ही कहलाती है, क्योंकि जो माता वो होती है जो बालक का निर्माण करे, क्योंकि पहले माता निर्माता कहलाती थी, है ना। आज माता जननी ही कहलाएंगी केवल, क्योंकि आज माता इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर आप देख ही रहे हैं क्या हाल है उनका। तो मैं उनकी जो प्रेरणा करने वो वाली माता है, जो 10 वर्ष के शिवा को ये बोलती है कि जाओ बेटा उस किले को जीत कर लेकर आओ और तब तुम्हें खाना मिलेगा। वो प्रेरणा करने वाली माता जीजाबाई शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाती है। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना, धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। अपने को कोमल ना समझो, अपने को कोमल ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, गौरव हो अपनी संस्कृति की। जब मोहम्मद गजनबी देश में आया था, जब वो मंदिरों को लूट रहा था और वो गुजरात में पहुंच गया था सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए, केवल उसने सोमनाथ मंदिर को नहीं लूटा था। ये हमारी आर्थिक, ये जो लूट थी ये आर्थिक लूट थी। आर्थिक लूट हर किसी को समझ आती है, सामाजिक लूट सबको समझ आती है, सामरिक लूट सबको समझ आती है, लेकिन एक लूट और करी थी मोहम्मद गजनबी ने। एक लूट क्या थी, वो थी हमारी सांस्कृतिक लूट। जो सांस्कृतिक लूट थी वो हर किसी को समझ नहीं आई थी। जब मोहम्मद गजनबी देश से गया था तो अपने ऊंटों पे, खच्चरों पर हमारे देश की माताओं को, बहनों को, ललनाओं को यहाँ से लेकर गया था और अरब के उन बाजारों में जाकर बेच दिया था। और क्या नारा लगाया था, कि दुख करे हिंदुस्तान 2-2 दिनार में हमारे यहाँ की माता बहनों को बेचा गया था। ये थी सांस्कृतिक लूट जो हमें समझ नहीं आई थी।
तो गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ वक्ता बैठे हुए हैं, तो मेरी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही है। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो, सीता हो तुम। और मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो आज सज धज कर और मेकअप वेकअप कर कर इंस्टाग्राम पर रील बनाकर ये सीता, लक्ष्मी और सरस्वती बन जाती, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो, सीता हो तुम, शौर्य मार्ग दिखलाने वाली वो जी जाती माता हो तुम। रूढ़ी विवशताओं के बंधन को तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक हो अवतारी हो, साहस दया त्याग ममता की तुम प्रतीक हो अवतारी हो। वक्त पड़े तो लक्ष्मी बाई, वक्त बढ़े तो हाडी बाई हो। हाडी बाई आज प्रेरणा देने वाली, मैं बोल रही थी प्रेरणा देने वाली महिलाएं पहले हुआ करती थी। हाडी बाई को जब हम उनका इतिहास पढ़ेंगे तो वो आज एक प्रेरणा देती है कि अपने पति की जो इज्जत है उसको कैसे रखना है, क्योंकि पति उनके सौंदर्य के कारण जंग पर नहीं जा पा रहे थे, युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो अपना सर काट कर दे दिया था उन्होंने कि यही रूप है जिसके कारण तुम नहीं जा पा रहे हो, तो लो मैं अपना सर काट कर तुम्हें दे देती हूँ। ये हाडी बाई थी। तो वक्त पड़े तो लक्ष्मी बाई, वक्त पड़े तो हाडी बाई हो, आंधी हो तूफान घिरे हो, पथ पर कभी नहीं रुकना, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।